यहां से सुन्नी शिफ्ट होकर लेबनान जाने लगे। तो फिलिस्तीन से शिफ्ट हुए सुन्नी जब लेबनान में एंट्री करने लगे तो लेबनान के अंदर सुन्नियों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी और वहां पर रह रहे क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन घटने लगी। तुलनात्मक रूप से घटते घटते अब यहां पर क्रिश्चियंस जो हैं वो अब माइनॉरिटी के अंदर हैं। बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी माइग्रेट करके इस समय पर लेबनान में रह रहे हैं। इंटरेस्टिंग जानकारी थी। अब इस इंटरेस्टिंग जानकारी में फ्रांस अपने हित अभी तक तलाश रहा था। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लेबनान में फ्रांस के अभी भी बहुत सारे हित अटके हुए हैं। जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आज भी लेबनान की दूसरी भाषा फ्रांसीसी ही है, यानी कि फ्रेंच भाषा है। यहां पर कुछ इस प्रकार से अलग अलग पैचेज में कुछ क्रिश्चियन, शिया, सुन्नी इस तरह से पाए जाते हैं। इनकी सरकार में 3 बड़े लीडर्स, एक प्रेसिडेंट एक धर्म से होगा, यानी शिया होगा तो एक प्रेसिडेंट मतलब कोई सुन्नी होगा, स्पीकर सुन्नी होगा तो प्रधानमंत्री क्रिश्चियन होगा। इस तरह से पदों का बंटवारा यहां पर किया जाता है। 70% स्कूल्स इनकी ऐसी चलती हैं जहां दूसरी भाषा अभी भी फ्रेंच है। मतलब लेबनान के लिए फ्रेंच केवल एक भाषा नहीं है, अपितु ट्रेड का भी एक बहुत बड़ा कारण है। बोले फ्रेंच भाषा होने के कारण बड़ी संख्या में फ्रांसीसी लेबनान घूमने आते रहते हैं। अगर आप इनकी एम्बेसी पर सर्च करके देखोगे तो फ्रांसीसियों ने अपने यहां पर कई जगह तो कॉन्सुलेट खोले हुए हैं, अपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। आप इधर देखें तो $3 बिलियन यूरो का 2017 तक फ्रांस का लेबनान में इन्वेस्टमेंट है। उन्हीं इन्वेस्टमेंट में टोटल एनर्जी नाम की जो कंपनी है, इसका लेबनान में इन्वेस्टमेंट था। यह कर क्या रही थी? तो यह यहां से गैस और तेल निकालने का काम कर रही थी। इसकी प्रेजेंस 1951 से, यानी फ्रांसीसी कंपनी लेबनान में 1951 से प्रेजेंट है। 100 से ज्यादा लेबनान में इसके कर्मचारी काम करते हैं। 180 से ज्यादा इसके सर्विस सेंटर्स हैं पूरे लेबनान के अंदर। 2 जगह ये ऑफ शोर एक्सप्लोरेशन करती है, यानी कि पानी में से तेल और गैस निकालने का काम करती है। कौन? टोटल एनर्जी। जहां से ये तेल और गैस निकालने के प्रयास करती है उनमें से एक ब्लॉक का नाम 9 नंबर है, एक का नाम 4 नंबर है। पानी जो मेडिटेरेनियन सी की तरफ है वहां से यह कंपनी गैस निकालती है। यह 9 नंबर का जो ब्लॉक है, इस 9 नंबर के ब्लॉक पर इजराइल और लेबनान के बीच में संघर्ष है। लेबनान और इजराइल दोनों अपने सी बॉर्डर्स को लेकर झगड़ते हैं। इस चक्कर में इस कंपनी ने 2012 में ही इजराइल के साथ एग्रीमेंट किया कि सर हमें प्लीज 9 नंबर ब्लॉक से गैस निकालने दें। 2012 में इस कंपनी ने इजराइल से एग्रीमेंट किया कि हमें यहां से गैस निकालने दें। अब आप सोच कर देखिए कि 2 ही साल बीते हैं, इन्होंने यहां बैरूत में इनके ठिकाने को ही उड़ा दिया कि ये लीजिए उड़ा दिया गया। एक तरह से यह समझिए कि इन्होंने उसे याद दिला दिया कि हम तुम्हारे लिए कितना मायने रखते हैं। 1951 से हो रखा तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हम 2 मिनट में उड़ा देंगे अगर तुम इस तरह से ही करते रहोगे। अच्छा, अब क्या इतनी जल्दी भड़क गए नेतन्याहू? भाई ये तो बहुत जल्दी हो गया। परसों उन्होंने कहा, कल इन्होंने गोला मार दिया। नहीं, असल में 21 दिन पहले भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर फ्रांस ने प्रपोज किया था कि सर कम से कम 21 दिन दे दो ताकि यहां पर शांति व्यवस्था बनाई जा सके। 26 सितंबर के दिन, 21 दिन नहीं, 26 सितंबर के दिन इन्होंने प्रपोजल दिया था मैक्रोन ने यूएन के अंदर कि कम से कम 21 डेज तो दो सीज फायर के, ताकि लेबनान के लोग संभल पाएं, तब जाकर इजराइल को जो एक्शन लेना है ले ले। तो एक तरह से यह समझिए कि जब 26 को हमने ये सेशन आपके सामने किया था, मैंने आपको यूएन वाली ये बात बताई थी, 21 डे वाला जो सीज फायर के बारे में बात थी, मैंने वो आपको बताई थी 26 तारीख को। उसमें मैक्रोन चाहते थे कि लेबनीज लोगों को थोड़ा संभलने का समय मिले, लेकिन नेतन्याहू तो बहुत पहले प्लान कर चुके थे, क्योंकि उन्हें भी तो यूएन में जाना था, उन्हें भी तो नसरुल्लाह को मारना था। ऐसे में उनकी प्लानिंग में ये मैक्रोन आड़े आ रहे थे और इनका यह बयान 100% इजरायलियों को गुस्सा दिलाने वाला था। तो अब क्या हुआ? इस गुस्से के बाद में क्या फ्रांस बदला लेने आएगा? नहीं साहब, क्यों नहीं आएगा? फ्रांस की अपनी तरफ से सफाई आ चुकी है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि इजराइल क्या है। फ्रांस अपनी तरफ से एक डायलॉग देता है और कहता है कि आप और हम तो परम मित्र हैं। फ्रांस इज इजराइल्स स्टेडफास्ट फ्रेंड। हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं भाई। हम आपके ऊपर ये जो बात किए थे, हमारा कोई मकसद नहीं था। हम चाहते थे कि शांति वांति की बात हो जाए। हम तो मित्र हैं आपके, हमसे कोई लेना देना नहीं है। और सोच लीजिए, आज के दिन वो जो मंत्री महोदय भटक रहे थे इधर उधर मिडिल ईस्ट में, दुनिया को फ्रांसीसी पक्ष समझाते हुए, वो आज यहां पर लैंड होने वाले हैं, इजराइल में लैंड होने वाले हैं। फ्रांसीसी मिनिस्टर, फ्रांसीसी फॉरेन मिनिस्टर, जो कि इस समय मिडिल ईस्ट के चक्कर पर, दौरे पर हैं, जो कि अपने पड़ोसी सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन, यहां सब जगह जा चुके हैं, आज 7 तारीख के दिन वो इजराइल पहुंचने वाले हैं। ये फ्रांसीसी फॉरेन मिनिस्टर हैं, जॉन नॉल बैरट नाम है इनका। ये यहां पर सब नेताओं से मिलकर के अब फ्रांस के
जो नेता हैं ये बिल्कुल उसी आधार पर, जैसे अमेरिकी विदेश मंत्री मिल रहे हैं, उसी आधार पर अपने दौरे कर रहे हैं और आज इजराइल को मनाने के लिए पहुंच रहे हैं कि भैया गलती हो गई, अब हमारी चीजें मत उखाड़ देना। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आई हो कि इजराइल